गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। यूनिट प्लेस डिजिट नंबर सिस्टम का ही एक टॉपिक है, सब टॉपिक है, जिस पर हम लोगों की पिछली बातचीत एक वीडियो में हो चुकी है। अब आप इस पर ये गौर करो कि ये मैंने पिछली बार जो आपको टेबल बनाया था ऑलमोस्ट वैसा ही टेबल है। छोटा सा डिस्कशन है, जल्दी से ले लेते हैं इसको। ये बात मैंने आपको बताई थी कि अगर नंबर्स आप देख रहे हैं ना, नंबर 1 to 0 से लेकर 9 तक के ये जो नंबर्स हैं, इन पर अगर पावर 1 होगी तो ऑब्वियसली आपको यही नंबर्स मिलेंगे। ये बात तो सभी लोग जानते हो ना, किसी भी नंबर का पावर अगर 1 लगाते हो मीन्स वही नंबर। तो वो मैंने साथ में लिख दिया। उसके बाद में ऊपर ऑड इवन ऑड करके लिखा हुआ है। और इस पर पुरानी बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि अगर मान लीजिए बात 0, 1, 5 और 6 की हो रही हो, 0, 1, 5 और 6 में मैंने क्या कहा था, पावर चाहे जैसी भी हो, अगर यूनिट प्लेस डिजिट 0 है तो हर हालत में हमको आंसर 0 ही मिलता है। यूनिट प्लेस डिजिट अगर 1 है तो हर हालत में आंसर हमको 1 ही मिलता है। हाँ, उसके बाद हर हालत में 5 ही मिलता है अगर यूनिट प्लेस डिजिट 5 हो, हर हालत में 6 मिलता है अगर यूनिट प्लेस डिजिट 6 हो। और आपने दो बातें और बताई थी रिगार्डिंग 4 एंड 9। मैंने आपसे कहा था कि अगर ऑड पावर है, ऑड पावर आप देख रहे हो, तो ऑड पावर अगर होगी तो 4 के केस में आपको 4 ही मिलेगा और 9 के केस में आपको 9 ही मिलेगा। लेकिन अगर इवन पावर है तो 4 के केस में आपको आंसर 6 और 9 के केस में आपको आंसर 1 मिलता है। पुरानी बातें याद आ रही होंगी, ठीक। इन बातों के अलावा देखिए जरा, 2 है, पावर 1 है, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 का 6 ले लिया, ठीक है। 3 3 the 9, 9 3 the 27, 7 ले लीजिए, 7 3 the 21, 1 ले लीजिए, 7 7 the 49 का 9 ले लीजिए, फिर 9 7 the 63 का 3 ले लीजिए, फिर 3 7 the 21 का 1 ले लीजिए, 8 8 the 64 का 4 ले लीजिए, यूनिट प्लेस लिख रहा हूँ केवल, है ना। 8 8 the 64 का 4 ले लीजिए, फिर 4 8 the 32 का 2 ले लीजिए, 2 8 the 16 का 6 ले लीजिए। ये सारी बातें समझ में आ रही है ना। अब आप जैसे ही अगली पावर की ओर प्रोसीड करोगे, देखिए कैसा भी हो, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 का 6 ले लिया, 6 to the 12 का 2 लिख लिया, ठीक है। तो 3 3 the 9, 9 3 the 27 का 7 लिख लिया, 7 3 the 21 का 1 लिख लिया, और 1 into 3 करो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है भाई। सारा 5 है तो 5 ही मिलेगा, सारा 6 है तो 6 ही मिलेगा। और अगर 4 6 4 6 तो आगे क्या मिलेगा, इसी तरह से 9 1 9 1 तो आगे क्या मिलेगा। इसी तरह से 7 7 49 का 9 ले लिया, 9 7 63 का 3 ले लिया, 3 7 21 का 1 ले लिया, 1 7 7 ले लिया। जैसे 8 8 64 का 4 ले लिया था, 4 8 32 का 2 ले लिया, 2 8 16 का 6 ले लिया, और 6 8 48 का 8 ले लिया। अब आप जरा गौर करो कि वही नंबर जो पहले थे, यानी जो नंबर 1 पावर में थे, वही सारे नंबर्स हमको मिल गए ना घूम फिर के। आप देखिए यही वाला स्लॉट जो पावर 1 पे था वही वाला स्लॉट पावर 5 पे है, यानी जो स्लॉट पावर 2 पे है वही वाला स्लॉट जो है वो पावर 6 पे आएगा। इस चीज़ को सब लोग ज़रा दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, तो बहुत सारे क्वेश्चंस को करने में आसानी होने वाली है। यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि क्यों 4 से भाग देते हैं, क्योंकि 5वीं पावर जैसे ही आएगी पहले वाला नंबर रिपीट कर जाएगा, ठीक है। अब कुछ और बातें हैं जिनको आपकी इस जानकारी में हम जोड़ना चाहेंगे। जैसे अगर मान लीजिए आपको सीरीज़ में कोई भी नंबर दिया हुआ हो सीरीज़ में कोई नंबर दिया हुआ, मतलब अगर आपको कोई ऐसा नंबर दिया हुआ है जिसे आप 7 to the power 2012, 7 to the power 2012, इस वाले नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा। तो आप लास्ट की 2 डिजिट्स को क्या करोगे, 4 से भाग दे दोगे, डिवाइडेड बाई 4। तो आपको मालूम है कि रिमाइंडर कुछ नहीं मिलेगा, और रिमाइंडर कुछ ना मिले तो पावर 4 लगानी है, और 7 पे पावर का 4 लगाओगे तो आंसर कहाँ पे आएगा, आंसर 1 आ जाएगा। यानी इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या मिल गया, 1 मिल गया। ये पिछले वीडियो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस वीडियो में हम ये बात आपसे डिस्कस कर चुके हैं। मैं बातों को आगे बढ़ाता हूँ, इसको हटा देते भाई। बातों को आगे बढ़ाने के लिए अगर मान लीजिए यही बात आपको सिंपल जानकारी ना हो, कुछ और चीज़ें इसमें जोड़ दी जाए, जैसे 7 to the power 2012 इंटू 8 to the power 2013 इंटू 9 to the power 2014, ऐसे करके क्वेश्चन दे दिया जाए। 2012 2013 2014 पावर लगा दी गई, ठीक है। तो बेस भी डिफरेंट है और पावर भी डिफरेंट है। इस तरह के केसेस में आपको सबका अलग अलग हिसाब किताब देखना पड़ेगा। कैसे देखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया कि आपने पावर को 4 से भाग दिया, तो पावर को 4 से भाग देने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट की 2 डिजिट को पावर भाग देना है आपको 4 से। रिमाइंडर क्योंकि कुछ नहीं मिल रहा है इसलिए 7 पे पावर 4 लग जाएगी, 8 रिमाइंडर 1 मिल रहा है तो पावर 1 लगेगी, और 9 पे रिमाइंडर 2 मिल रहा है इसलिए पावर 2 मिल जाएगी, ठीक है ना। और ये लिखने के बाद में आपको मालूम है 7 की पावर 4 होता है 2401, लेकिन हमको इकाई के अंक से मतलब है ना 1 ही लिखिए।
8 पे पावर 1 मतलब 8 हुआ, और 9 के केस में मैंने अभी लिखवाया था अगर पावर इवन हो तो 1 होता है, पावर ऑड हो तो 9 होता है। तो यहाँ पे इवन पावर है तो 1 होगा, लेकिन चलो पूरा लिख लो 81, क्या मिला 1, तो आपका आंसर कितना हो गया 8। ये आपका एक और क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चंस पे जानकारी अपनी कैरी करते जाइए। एक क्वेश्चन और लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए आपको कोई नंबर, मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ 3 टू पावर 71 इंटू 3 टू पावर 73 इंटू 5 टू द पावर 75 इंटू 7 की पावर 77 इंटू 8 की पावर 78 इंटू 9 की पावर 79। बहुत बड़ा क्वेश्चन कर दिया है मैंने, इतना बड़ा नहीं पूछेगा आपसे, छोटे ही क्वेश्चन रखेगा। लेकिन यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे। कॉन्सेप्ट इस बात पर ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी आपको बेस के रूप में 5, केवल 5 नहीं, 5, 15, 95, 105, 125 कुछ भी माने जिसका यूनिट प्लेस 5 हो, और अगर अकेला दिया हुआ तो 5, पावर कुछ भी हो, पावर डजंट मैटर, बेस आप देखना 5, और बेस देखना कम से कम कोई एक इवन नंबर दिख जाए, जैसे 8 दिख रहा है आपको, है ना, तो 5 दिखा और 8 दिखा, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं, सीधे अपना आंसर 0 दे देना, क्योंकि 8 5 40, एक बार 0 मिल गया तो फिर वो कंटिन्यू रहेगा, वो खत्म नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर क्या दोगे, आंसर अपना 0 दे दोगे, 5 8 40 की वजह से 0 दे दिया। तो ये कब केस है, जब 5 हो और कम से कम कोई एक इवन नंबर हो। मे बी ये इवन नंबर ना होता, सारे ऑड नंबर्स दिए होते, 3 टू पावर 73, 5 की पावर 75 और 9 की पावर 79, ठीक है ना। तो अगर 3 5 9, एक और ले लें 7, 3 5 की पावर 75, 7 की पावर 77 और 9 की पावर 79, ऐसा नंबर आपको दिया हुआ होता है ना। तो पावर्स फिर कुछ मायने नहीं रख रही हैं, आप ये देखो कि ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर पावर कुछ भी हो ऑड ही रिजल्ट रहेगा, ऑड नंबर्स ऑड ही रिजल्ट रहेगा। तो आप इस बात को जान गए हो कि 5 को 0 देने के लिए रिक्वायर्ड इवन नंबर, 5 को 0 देने के लिए जो अभीष्ट सम संख्या चाहिए वो कहीं मौजूद नहीं है। और 5 की एक आदत होती है, क्या आदत होती है, अगर आप गौर से समझो तो 5 की आदत होती है कि इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0 देगा, ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 देगा। ध्यान दे लेना इस बात पे, किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करो यूनिट प्लेस 0 मिलेगा, ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट प्लेस 5 मिलेगा। यानी यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन अगर आपको कम से कम, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम कोई एक सम संख्या दिखाई दे तो उत्तर 0 दे देना, एक भी सम संख्या दिखाई ना दे तो आप अपना उत्तर 5 दे देना, समझ गए। और अगर ये 5 नहीं है तो फिर आपको जैसे सॉल्व करना था वैसे आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि 334 टू द पावर 25 प्लस 334, 25 नहीं 24 कर लिया, और 334 टू द पावर 35, पावर 34 पावर 35। क्या समझे आप लोग इस बात से। इस बात से बेटा एक बात जो क्लियरली समझ में आ रही है वो ये है कि अगर 4 आपको दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है ना यूनिट प्लेस पे, तो हमने कुछ बताया हुआ है आपको, क्या पावर अगर आप इवन नंबर देखोगे तो आपको 6 मिलेगा, और पावर ऑड नंबर देखोगे तो आपको आंसर 4 मिलेगा। 6 + 4 10 का 0, यही आपको आंसर मिलेगा। फिर से एक बार रिव्यू कर लो पिछली क्लासेस में क्या बताया, हाँ, तो उसी हिसाब से आपको आंसर मिल जाना है। एक बात, 2 बात, 3 बात, 4 बात, एक बात और लीजिए। एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगले क्वेश्चन के रूप में अगर बात करें हम लोग, सपोज कीजिए आपसे कहा जाए 119, या इसी में एक थोड़ा सा चेंज और देखिए जरा, मामला कहानी में ट्विस्ट अगर पैदा करें, हम कहें आपसे 334 टू द पावर 134 माइनस 334 टू द पावर 35, है ना, ये भी तो हो सकता है। तो 334 और 334 टू द पावर 35 अगर आप माइनस करोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, बताओ भाई। दोनों सेम नंबर हमने नहीं किए हैं, डिफरेंट नंबर्स हैं,
इन पे अगर आप बेटा रिजल्ट निकालोगे तो आपको फिर वही बात बता दूं कि यहाँ पे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं ना। अगर हम ये कर दें तो भी आंसर आपका 0 है, ये कर दें तो भी आपको यही वाला स्टेप लेना है। यहाँ पे कौन सा, 6 - 4 और 6 - 4 कितना हो जाएगा, तो 6 - 4 हो जाएगा 2। समझ गए। लेकिन अगर यही चीज़ अपोज कर दी जाए, उल्टा समझिए ज़रा, अगर मान लीजिए हम आपसे कहें कि भाई 334 टू द पावर 135 और -34 टू द पावर 34, 334 ही कर लीजिए। ये अगर क्वेश्चन हम बना दें तो मामला लफड़े में आएगा। कैसे? क्योंकि तब आप कहोगे कि भाई पावर ऑड है तो ये 4 है, पावर इवन है तो ये 6 है, और 4 - 6 का मतलब होगा -2। एंड हाउ कैन इट बी पॉसिबल दैट यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ अ सर्टेन नंबर इज नेगेटिव? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी भी संख्या का इकाई के स्थान का अंक नकारात्मक हो। इससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा, तो कभी भी नेगेटिव आंसर आपको बेटा प्लस माइनस में मिले तो अपना उत्तर 10 से घटा कर दीजिएगा, 10 - 2 करके अपना आंसर दीजिएगा और आपका आंसर आपको सही मिलेगा, और वो कितना होगा, 8। थोड़ा सा एलेबरेट कर देते हैं इस बात को। जैसे आप देख रहे हो ना, 334 टू द पावर 135 और 334 टू द पावर 34, इन दोनों बातों को अगर आप देख पा रहे हो तो एक सिंपल सी बात समझ में आती है कि ये एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत ही बड़ा नंबर। ये बहुत बड़ा नंबर है जिसके बहुत सारी डिजिट्स हैं, बहुत सारी, हजारों हजार डिजिट्स हैं इसमें, लेकिन यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, 4 है। ठीक है। और उसी तरह से इस वाले में क्या है, इसी तरह से बहुत सारी डिजिट्स हैं, लेकिन इनमें यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, तो यूनिट प्लेस डिजिट 6 है। अब सब्ट्रैक्शन तो हम लोगों को बचपन में सिखाएगा ना, घटाना है। मैम ने सिखाया था कि साहब इधर से एक उधार ले लो, 14 में से 6 जाएगा, 8 आएगा, तो 14 - 6 करके आपको क्या मिलता है, 8 मिलता है। तो वही उधारी वाला 8 है बेटा ये। ठीक है। यूनिट प्लेस डिजिट में इतनी बातें आप लोगों को सब समझ में आ गई होंगी। अब देखिए कुछ नंबर्स लेते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया था ना, इस पे थोड़ा सा डिस्कशन कर ही लेते हैं इस पर। जैसे अगला नंबर लिया, मान लीजिए मैंने 3 टू द पावर 61 इंटू 4 टू द पावर 64, 5 हटा देते हैं इसमें, 5 हटा देते हैं ना, 5 वाला तो आप लोग कर ही लोगे तुरंत ही। तो 6 टू द पावर 66, 7 टू द पावर 67 और 8 टू द पावर 68। अगर ऐसा नंबर एक और ले लो भाई, 9 टू द पावर 69। इतनी बड़ी सीरीज़ आपको बेटा मिलेगी नहीं, लेकिन चलो हमारे साथ में पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा डिस्कशन कर ही लेते ना, बड़े बड़े सीरीज़ पे क्या दिक्कत है। अगर इतनी बड़ी सीरीज़ आपको मिलेगी तो आपके पास में जल्दी से झटके से आंसर निकालने का कोई रास्ता है नहीं। ये मत सोचना कि ये 6 है तो ये सब 6 हो जाएंगे, दिमाग में आता ना 5 वाले कॉन्सेप्ट से, ऐसा नहीं है। ठीक है। इसमें हमको पूरा सॉल्व करना होगा। मे बी इत्तेफाक से हो सकता है हमारा आंसर 6 भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा उस पर। ठीक, चलो देखते हैं। तो 3 पे पावर 61 हमने लिया हुआ है। ठीक है। 3 पे पावर 61 लिया हुआ है, तो 61 में आप देखो 60 जो होता है वो 4 से डिविजिबल होता है। 60 जो होता है वो 4 से डिविजिबल होता है। 63 कर लेते हैं, लीजिए 63 कर लिया। ठीक है। तो 60 जो होता है वो 4 से डिविजिबल होता है, 4 से डिविजिबल है 60, तो आगे जो है ये 63 है, मतलब रिमाइंडर कितना मिल गया, 3, और जो रिमाइंडर होता है वो पावर बन जाता है। 4 के लिए हमने केस आपको बताया, अगर इवन नंबर दिखाई दे तो क्या करोगे, 6। 4 पे कुछ और करने की जरूरत है, बोलो भाई। ऑड नंबर दिखता तो 4 लिखते, इवन नंबर दिखेगा तो 6 लिखेंगे, तो ये हमने लिख दिया 6। चलो आगे, 6 पर कोई भी पावर लगी हो क्या लिखना है, 6। 7 के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, तो 67 है। देखिए आपको मालूम है कि 64 जो होता है वो डिविजिबल बाय 4 होता है, 4 के पहाड़े में आता है 64, है ना। तो अब ये 67 है, इसका मतलब है कितना बच गया है, 3 बच गया है। 8 पे पावर 68, 68 जो है वो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4 होता है, 4 से पूर्णतः विभाजित होता है। इसका मतलब है 8 पे जो पावर लगेगी वो क्या होगी, 4। और 9 के बारे में आपको बताया, इवन होता तो 1 लिखते, ऑड है इसलिए 9 लिखे दे रहे हैं। क्लियर। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है। ये अपने आप में आपको बहुत बड़ा दर्द लग सकता है। जैसे अगर यहाँ पे हम कहें क्या हो गया है, 27 हो गया,
इसके बाद में ये कितना हो गया, ये तो 6 है, फिर ये 6 है, 7 का क्यूब 3 4 3 और 8 पे पावर 4 लगी हुई है, 4096 होता है और इसके अलावा ये 9 है। अब ये आपको बहुत बड़ा दिक्कत लगेगा यार, इतना मल्टीप्लाई करके यूनिट प्लेस निकालना है। तब तो पहला क्वेश्चन याद करो, पिछले वीडियो में हमने पहला क्वेश्चन जो लिखा था उसमें हमने कहा था यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई करिएगा और जो मिले उसकी भी यूनिट लेकर आगे बढ़ जाइएगा, उसको भी पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आइए करते हैं हमारे साथ। 7 छंग 42, 2 ले लीजिए, 2 छंग 12, फिर 2 ले लीजिए, 2 तिहाई 6, 6 ले लीजिए, 6 छंग 36 का 6 ले लीजिए और 6 नवैया 54 का 4 आंसर ले लीजिए। ठीक है, एक फिर से देखें, इधर से देख लेते हैं। तो 9 छाक 54 का 4 ले लीजिए, 4 तिहाई 12 का 2 ले लीजिए, 2 छंग 12 का फिर 2 ले लीजिए, फिर 2 छंग 12 का 2 और 2 सतह 14 का 4 आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई कीजिएगा और अगर यूनिट एक ही डिजिट मिलती है तो उसको आगे मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन डबल डिजिट मिलती है, 42 मिला तो 2 लेके आगे बढ़िएगा। ठीक, इन सारी बातों को देखते हुए आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन आंसर, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं बेटा या जो रैंडम देख रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दीजिएगा हमको। क्वेश्चन बड़ा ही बढ़िया सा है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल से परिचित है सभी लोग ना? फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन अप टू फैक्टोरियल 100 प्लस करते जा रहे हैं कि इकाई के स्थान का अंक क्या होगा, यूनिट प्लेस डिजिट इस वाले नंबर की क्या होगी। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। इकाई का अंक, फाइंड यूनिट प्लेस। चलिए आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट जो हम लोग का डिस्कशन होगा, एक क्वेश्चन पिछला भी दिया हुआ है हमने, है ना, वो भी उधार बाकी है। आप तो दोनों क्वेश्चन से एक साथ डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में और उसके बाद शुरू करेंगे कॉन्जिक्यूटिव जीरोस। यूनिट प्लेस में इतना ही। थैंक यू।